हरे कृष्ण। दो मित्र थे, एक की दुकान थी मिठाई की और एक की दुकान थी राशन की। जो मिठाई की दुकान जिसकी थी वो ईमानदारी से बिजनेस नहीं करता, बेईमानी करता, बहुत सारा धन बना लिया, गाड़ी बंगले सब आ गए। जो राशन की दुकान वाला था वो ईमानदारी से बिजनेस करता, पर ज्यादा धन था नहीं। वही जो 2 कमरों में रहता, जो 2 कमरों का घर था वही वही घर है और रोजी रोटी चल रही है, पर कमाई ईमानदारी की थी। पर मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भी कुछ बेईमानी करूं, धन तो चाहिए। जैसे मेरा दोस्त करता है, मिठाई की दुकान है उसकी। पर मन में हलचल चलती रहती, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें। उस गांव में एक महात्मा आया। उसने महात्मा से पूछा कि क्या मैं जो ईमानदारी की कमाई करता हूं, मेरा दोस्त बेईमानी की कमाई करता है, बेईमानी से वो बिजनेस करता है, ईमानदारी से वो नहीं करता है, और उसने गाड़ी बंगले सब बना लिए, और मैं ईमानदारी से करता हूं तो मैंने कुछ जीवन में धन बनाया नहीं, कोई ज्यादा सेविंग है नहीं मेरी, क्या करना चाहिए। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, ये सामने तुम्हें कीचड़ दिख रही है? बोले हाँ महाराज, मुझे कीचड़ दिख रही है, बहुत ज्यादा वहां कीचड़ थी। बोले देखो, उस कीचड़ में कुछ पशु बैठे हुए हैं, कोई गधा है, हम कोई भैंस का बछड़ा है, कोई सूअर है, सब दलदल में ऐसे पड़े हुए थे और उनको दलदल में अच्छा लग रहा था कीचड़ में। तो पूछा महात्मा ने उस व्यक्ति से कि ये सब कीचड़ में दलदल में पड़े हुए हैं, तुम जाओगे? कहा नहीं नहीं महाराज, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों उनकी नकल करूं। भैया वो जब देखो, वो गधा भी देखो दलदल में बड़ा एंजॉय कर रहा है, वो भैंस का बछड़ा देखो पूरा दलदल में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तुम करोगे ऐसे? बोला नहीं नहीं, मैं क्यों दलदल में जाऊं, मैं क्यों कीचड़ में फंसूं, जब वो है तो फिर मैं क्यों जाऊं। तो बोला भैया, जब कोई एक पाप कर रहा है तो तुम क्यों पाप कर्म कर रहे हो। कोई एक गलत रास्ते पे जा रहा है, आज उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन अभी उसको पता नहीं चलेगा। अभी तो इंसान कमाई कर रहा है, 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 लेकिन जब भोगने की बारी आती है, क्योंकि कर्म करने में हम होशियार हैं पर भोगने में लाचार हैं। याद रखिएगा, हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि बुराई करने में अच्छी लगती है, बुराई सुनने में भी अच्छी लगती है, बुराई देखने में भी अच्छी लगती है। बुराई बुरी कब लगती है? जब भोगने की बारी आती है ना, जब भोगने की बारी। महात्मा ने उस राशन की दुकान वाले भैया को समझाया, भैया ईमानदारी की कमाई कर रहे हो ना, जो मिल रहा है वाह वाह, ठीक है, तुम मेहनत करके धन कमा सकते हो और कमाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेईमानी से धन मत कमाओ, ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि देखो ये सब कीचड़ में है, तुम जाना नहीं चाहते हो ना, इससे पता चलता है कि तुम कितने समझदार हो कि इस कीचड़ में नहीं जाना चाहते हो। ऐसे तुम्हारा दोस्त पाप की कीचड़ में, तो तुम क्यों पाप की कीचड़ में पड़े हो, तुम क्यों पाप की कीचड़ में पड़ना चाहते हो, है ना। तुम्हारा मित्र है वहां, वो बेईमानी से कमाई कर रहा है, वो ईमानदारी से नहीं कमा रहा है, तो तुम क्यों करोगे ऐसा, मत करो। हाँ, तुम अगर कमाई दुगनी करना चाहते हो तो और मेहनत करो, वो एक अलग बात है, तुम्हें कमाने का हक है, मेहनत से कमाने का हक है। तुम भले 14 घंटा मेहनत करो, वो तुम्हारा अधिकार है, पर तुम सोचो मैं 2 घंटे मेहनत करूं और कमाऊं बहुत सारा धन, तो फिर भैया कभी भोगना भी पड़ता है इसको। ठीक है प्रिय बंधुओं, और निर्जला एकादशी शनिवार 7 जून को है। फिर भी आप अपने आसपास इर्द गिर्द पूछ लीजिएगा, वैष्णव निर्जला एकादशी 7 जून है। हरे कृष्ण।